क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 12 सितंबर का आपका एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से आंसर कैसे सोल्व करना है। देखिए पहला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, इसको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है आनंद भवन। तो यहाँ पर ढूंढो आप, लिव्ड ढूंढो, ढूंढने का तरीका समझा रहा हूं मैं आपको। तो लिव्ड इन, देखिए यहाँ से आप देखोगे लिव्ड, इस तरह से ढूंढो ढूंढो जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ढूंढना जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं। ठीक है, लिव्ड इन ए बिग हाउस और इट्स वाज आनंद भवन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा है व्हाट एज द इंदिरा गांधी वेंट टू गांधीज आश्रम। ठीक है, गांधीज आश्रम, और यहाँ पर लिखेंगे व्हाट एट वाज एज, एज ढूंढो। तो यहाँ से आप ढूंढते जाओ एज 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 ई, इस तरह से ढूंढना। ठीक है, और जिनको अर्थ निकालना याद है वो पढ़ लेना अच्छे से, जिनको नहीं आता उनके लिए तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पर लिखा एट द एज ऑफ 4, यहाँ पर ये 4 आंसर एकदम राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। गांधीज आश्रम वाज एट, तो गांधीज आश्रम कहाँ था, तो यहाँ पर देखो एट वाज एट के आगे लिखा है गांधीज आश्रम एट साबरमती। हो गया, तो साबरमती आंसर आ जाएगा उसका। और आगे क्या है कि हु वाज द वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया की महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भैया अपन ने शुरू की लाइन ही पढ़ी होगी और उसमें मिल गया ये, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ से लिख देना, पहला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कर दोगे। चलिए अगला है आपका, ये 5वां नहीं मिलेगा इसमें आपको। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपको करना है, ढूंढ के छाटना है। सिंपल है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपके पास समय कम बचा हुआ है, बहुत कम समय, याद भी तो करना है आपको। ठीक है, यहाँ से देखिए नोट्स है, और राइट एन एप्लीकेशन है टू योर प्रिंसिपल है, ग्रेंट टू यू फुल फी कंसेशन है, या फिर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है। सीधी सी बात है, थोड़ा समझा देते हैं इसको क्योंकि ये 4 नंबर आपको दिलवाएगी। और यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ियाट, जो भी आपके एड्रेस है, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन स्कॉलरशिप। सर आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या गरीब किसान है, हिज इनकम इज, ठीक है, यहाँ पर आप कम से कम ज्यादा नहीं तो 5,000 कर देना इसे, 5,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, उनकी 5 रुपये सैलरी केवल, तो वो मेरी स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंजेक्शन या फिर स्कॉलरशिप, दोनों में से एक वर्ड लिख देना, स्कॉलरशिप लिख देना आप। तो थैंक यू सर, यूअर्स ओबिडेंटली, और यहाँ पर आपका नाम पता। ठीक है, इसी के अथवा में जो है आपका लेटर है। ठीक है, तो ये लेटर वाला हिस्सा इधर है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये बढ़िया से आप कंप्लीट करना। आई होप, यहाँ पर देखिए लेटर में सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊँ आपको, सबसे ऊपर तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, जैसे 515 लिख दिया, इंदिरा कॉलोनी लिख दो, सुभाष नगर लिख दो, कोई सा भी नगर लिख दो, इंदौर। यहाँ पर 11 सितंबर 2023 लिख दो। ठीक है, डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर, तुम यहाँ वहां पर ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नो, तुम्हें जानकर खुशी होगी, डेट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, मेरे बड़े भाई बहन की शादी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक ऑन 17 सितंबर 2023, फादर वुड कम और टू गिव an invitation card to your family very soon, but I am personally inviting you because you are my class fellow as well my friend। क्लास फेलो मतलब होता है कि क्लास के साथी हो, साथ साथ मेरे दोस्त भी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, कर लोगे अच्छे से तैयारी। चलिए इसके बाद में आपका ऐसे है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आएगा आपका, बढ़िया से कर लेना है। देखिए यहाँ से पेज है, इसके ऊपर आपको लिखना है। अब यहाँ देखो, सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही, यहाँ पर मी ए गिफ्ट, यहाँ पर गिव की गेव, तो यहाँ पर देखो सोहन, तो देखिए सोहन वाज सो फुल का मतलब होता है पूरी तरह, ऑफ जॉय यानी कि मस्ती में, ठीक है, खुशी से, आनंद में था, दैट की ही गिव कि गेव, कौन सा आएगा, गेव मी, गे गिफ्ट, तो खुशी में था तो उसने गिफ्ट दिया, खुशी में है तो देता है। ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ से पकड़ो, यहाँ था वाला है इसलिए यहाँ भी, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका, गेव राइट रहेगा। ठीक है, क्यों आया गेव, समझ में आ गया। वेन ही रीच्ड द बस स्टेशन,
वेन है कि जब, ही रीच्ड वहां पहुंचा, द बस स्टैंड है ना, ठीक है। तो बस स्टैंड के पास जब वो पहुंचा, द बस हैड ऑलरेडी, अब बताओ यहाँ पर पहुंचा तो बस ऑलरेडी क्या हो गई थी, लिविंग, चल रही कि जा चुकी थी, ऑलरेडी नहीं पहले से खत्म हो चुकी। यहाँ पे था वाला है सिस्टम, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा, तो लेफ्ट आएगा, क्या जाएगा इसका लेफ्ट, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इज ए गुड एक्सरसाइज, जब भी ऐसा सिस्टम आए शुरुआत में जो वर्ब आए ना तो आईएनजी से शुरू होगी, काय से शुरू होगी, आईएनजी से, तो यहाँ पर जाएगा स्विमिंग। इसी तरह यहाँ पर वर्ब से शुरू हो, देखो हियर यानी सुनना हो, हियरिंग मतलब भी सुनना होगा, तो कौन सा जो मैंने बताया, जब भी वर्ब शुरू हो आपका गो, कम, ठीक है, लाभ, ऐसा है ना तो यहाँ पर डायरेक्टली हियरिंग आएगा, हियरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। आई एम यूज्ड टू टेकिंग, ठीक है, एक गिलास ऑफ मिल्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए इंदा का प्रयोग बहुत ही सिंपल, ए इंदा का सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ मैं आपको, जैसे ये लिखा है बॉय लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है एप्पल लिखा है APPLE, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने होनेस्ट, ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते, देखो ध्यान से देखना, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्पल, इसको पढ़ते हैं बॉय, ठीक है। और यहाँ पर यदि अपन बोले HOUR आवर लिखा है घंटा, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने लिख दिया और दूसरा लिख देते हैं अपन बनाना। तो यदि आप यहाँ पे देखो इनकी स्पेलिंगों को मत देखो, इनका उच्चारण देखो, उच्चारण पढ़ रहे तो बा आ रहा है, यानी कि ये व्यंजन है इसलिए ए लिखो, बा आ रहा है इसलिए ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ रहा है यानी कि छोटा आ से आह तक आएगा तो यहाँ पर अनएप्पल आ जाएगा। इसी तरह ये ओ यानी कि आ देखो या ओ देखो, बात वही है, तो ये भी आपका स्वर है इसलिए अन आएगा, अनोनेस्ट लिखते हैं इसलिए यहाँ पर भी अन आ जाता है, पल्ले पड़ी बात आपको। इसी तरह यहाँ पर अपन पढ़ रहे तो गिलास, तो गा गमला आ रहा है तो गा आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा। इट इज ए 5 o'clock बाई माई वॉच, मेरी जो घड़ी है उसके द्वारा कितना बचा है, 5 बजा है तो बाई आ जाएगा इसका। ही लॉस्ड डेडेस द मनी ही हैड, ठीक है, अब उसने एनी ने कोई, आले ने सभी, तो अब पढ़ो इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ही लॉस्ड उसने घुमा दी, क्या घुमा दी, एनी कोई थोड़ी, सभी पैसे उसने घुमा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है डू एज डायरेक्टेड है, और डू एज डायरेक्टेड का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये लिखा है आपका दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक नेगेटिव बनाना है, तो भैया देखो दे प्ले क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और इसका नेगेटिव बनेगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है आई डू माई होमवर्क एट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू मैं करता हूं, आई डू कभी भी ऐसा आता ना तो ये सेंटेंस जरूर वार्षिक परीक्षा में भी आता है, तो आई डू नॉट डू लिखना है, क्या लिखोगे, आई डू नॉट डू माई होम, बाकी तो आगे वैसे रहेगा, ठीक है। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, ठीक है। अब इसका वेन के साथ अपने को यूज करना तो अपन लिखेंगे वेन माई फादर FATHER फादर गो यस्टरडे YE, वेन डिड आएगा, सॉरी वेन डिड माई फादर गो यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे की स्पेलिंग लिख देना यहाँ से टिप के, ठीक कर दोगे भैया। इसके बाद में इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है, चुका है, तो यहां पर आ जाएगा ये इट हैज, ध्यान से देखना, इट हैज और रेन का आ जाएगा रेन्ड, RAINED। अब देखो पांचवा है हैव वी वर्क डन आवर, अब इसको केवल आपको सेंटेंस को जमाना है, तो देखो यहाँ पे देखो वी और वी के बाद में हैव आ जाएगा, वी हैव डन क्योंकि हम कर चुके हैं, आवर वर्क है हमारा कार्य, तो ये आ जाएगा आपका पांचवा सही करना है, तो ये पांचवा सही क्या आ जाएगा आपका, थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ बाकी स्क्रीनशॉट बाद में दे दूंगा, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इतने का पहले था बहुत, ठीक है।
और यहाँ से मोड़ लेते थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा पांचवा आपका वी हैव डन आवर वर्क। कर लोगे? चलो अगला है देखते हैं। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो डेट का यूज बहुत ही सिंपल, सो डेट का केवल कुछ नहीं करना, जहाँ वेरी रहे वहाँ सो फंसा दो और बाकी जहाँ सेंटेंस का टिप करा करें फुल स्टॉप वहाँ डेट लगा दो बस। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट, क्या किया मैंने, वेरी को हटाकर सो लगा दिया और जहाँ ये टिप का रखा मतलब ये नहीं ये फुल स्टॉप है वहाँ पर आप डेट लगा दो बस। अब आगे लिख देना इसी में डेट, पूरा सेंटेंस एक में लिख देना, डेट ही कैन विन द रेस। समझ में आया तो हाँ करो, ठीक है, हो गया इतना। ये देखो अब अगला है आई एम बाइंग कोकोनट्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए कोकोनट्स यानी कि ये थोड़ा सा अलग है, इसका बेसिक मैं बाद में आपको बताऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका उसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। यहाँ से ये जो है आपका जिसमें आप हाइट्स ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, दूसरे में यहाँ पर ये बी आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन वाला मैंने यहाँ पर टिक मार कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और वो एक वीडियो ज़रूर आप देखिएगा जिसमें बिना पढ़े कैसे पास हो, वो तरीका मैंने पूरा आपके साथ शेयर करा है। जैसे आप चैनल पर जाओगे ना तो चैनल 8 पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14,